पहले अगर लालू के रीजन में कुछ छिटपुट घटनाएं घटता था तो उसमें लालू जी शामिल थे। तो आज कह रहे कि जंगल राज था, छोड़िए ना, पहले जंगल राज था। कोई राज चाहता था ऐसे आदमी की बात सुन रहे हैं। सरकार उठा कि घर में लुकाई रही है, स्टेशन पर रह जाइए रात के। नया चेहरा नहीं लग रहा आपको कि बिहार में कोई आगे अच्छा, ये वैकेंसी खाली अभी नहीं है। 30 तक मोदी जी जब तक हैं, हम तो कहते हैं आजीवन मोदी जी रहे। ट्रम्प जैसा को समझाने का काम किए हैं। और क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलिए। कहेंगे कि सब बुलाए हुए भीड़ है, सब मोदी जी को देखने का हम पार्टी के लोग भर भर के लाए हैं। सर आप बुलाए हुए मीडिया हैं। अरे हम तो जनता से सर जब आप ही नहीं बुलाए हुए हैं तो जनता कैसे बुलाई हुई है सर? ये उमड़ा हुआ भीड़ किसी को बुला के नहीं, पब्लिक खुद से आया। आप पूछिए, पार्टी लोगों ने नहीं, अपने खुद से उन मोदी जी का एक झलक पाने के लिए। मोदी जी ने बिहार को क्या नहीं दिया? अभी जो आप जिस जगह पे खड़ा हैं, हम लोग को आजादी दिया, हम लोग को रोजगार दिया, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दी, और क्या चाहिए? महागठबंधन अनूप जलूप। आप मोदी जी अगर जमुना में स्नान करें उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, छठ पर्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो बिहार की अस्मिता है। छठ पर्व पर अस्मिता लगाते हैं। बिहार में अभी हमारे माननीय, हमारे देश के गार्जियन, पूरा बिहार की शान, देश की शान, भारत की पहचान हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का बहुत हार्दिक दिन से पूरा बिहार की जनता स्वागत कर रही है। लालू जी कहते हैं कि सिर्फ बिहार में मोदी जी को बिहार चुनाव में याद आता है, चुनाव के बाद वो सिर्फ गुजरात का विकास। भैया जब जैसे ही जीते थे, जैसे ही सत्ता में आए, वैसे ही नालंदा जाके उन्होंने विश्वविद्यालय को यह किया। जो भी लोग बस्ता छाप, जो भी लोग अभी अपना प्रचार कर रहे हैं वो भूल जाएं। नालंदा यूनिवर्सिटी खुल चुका है, बिहार का इतिहास वापस दोहराएगा, बिहारी पढ़ के वापस आएगा। और जिस तरीका से आज IAS IPS बन रहे हैं, उसी तरीका से हमारा बिहार किसी पे झुकने वाला नहीं, अपना टैलेंट पे आगे निकलता है, अपना टैलेंट पे नौकरी लेगा और आगे बढ़ के दिखाएगा। बिहार बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से NDA सरकार। और मोदी जी को अभी हार्दिक स्वागत के लिए ये उमड़ा हुआ भीड़ किसी को बुला के नहीं, पब्लिक खुद से आया। आप पूछिए, पार्टी लोगों ने नहीं, अपने खुद से उन मोदी जी का एक झलक पाने के लिए, जो उनका सुंदरता है, जो वो ललाट है, जो राम मंदिर को जिन्होंने निर्माण करवाया, मोदी जी निर्माण करवाया जी नहीं भैया, उन्होंने उनके नेतृत्व में जो काम हुआ, वो चीज़ जो अध्यक्षता एक तरह से जो कहा जाता है, वो लोगों ने जो किया, उससे बहुत दिल को सुकून मिला। मैं हमेशा आज से क्या, मैं दिल से अब जिंदगी भर के लिए बीजेपी का हूँ। लग रहा है कि मोदी जी के कट्टर समर्थक। एकदम हम लोग देख सकते हैं युवाओं में किस तरीके से जोश है। अपने नेता का स्वागत करने के लिए हम लोग पूरे जोशो होशो आवाज में हैं। बिल्कुल। दिया मोदी जी ने बिहार को, क्या नहीं दिया? अभी जो आप जिस जगह पे खड़ा हैं, हम लोग को आजादी दिया, हम लोग को रोजगार दिया, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दी, और क्या चाहिए? बिल्कुल। आज जो पटना का स्थिति आप देख रहे हैं, पटना में मेट्रो दिया, लोग सोचता नहीं था कि पटना में मेट्रो होगा, पटना में मेट्रो आया है। अभी अनाउंसमेंट हुआ कि मुजफ्फरपुर में भी बनेगा, दरभंगा में भी बनेगा। बिल्कुल भरोसा है कि सरकार एकदम चुनाव में जुमला दे रहे हैं। नहीं 100% एकदम मोदी है तो भरोसा है। बिल्कुल। और कोई काबिल नेता लगता है जिसे भरोसा किया जा सकता है? अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं। तेजस्वी यादव इतना नौजवान अरे नेता नहीं यार, छोड़िए उस सब की बात मत कीजिए। अभी मोदी में आ गए। तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है? अरे तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है? अब मेरे मोदी जी से क्या दिक्कत है आपको? मुझे क्या ही दिक्कत होगा? जब मेरे नेता में कोई कमी नहीं तो दूसरे को हम क्यों सवाल देखें? इसलिए पूछा जा रहा है कि आप नौजवान हैं, तेजस्वी यादव भी नौजवान है, कह रहे कि नौजवानों की पहली पसंद तेजस्वी यादव है बिहार में। तेजस्वी यादव का यहाँ कोई बात नहीं है। माननीय आदरणीय देश के सचिव प्रधानमंत्री जी हम लोग के गार्जियन है, उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है ना। बस जो हमारे बिहार के बारे में सोचे, जो युवाओं के बारे में सोचे, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना जी। कुमार ही आप देखते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं कि अब उम्र हो गया तो बदलना चाहिए। 2025 फिर से नीतीश। बिल्कुल। ठीक है, और भी जनता से बात कर, आप लोग बोलना चाहिए कौन होगा मुख्यमंत्री? हल्का बोल लो। हाँ, और भी लोग इनसे बताइए। जी बताइए सर, बताइए सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार साहब। मोदी जी को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी हुई है। बिल्कुल उम्र रहेगी। मोदी जी जब से सत्ता में बैठे हैं, बिहार को कुछ फायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ, नहीं नजर आ रहा है। आप यहाँ से गया तक जाते थे तो जाने में आपको कितना वक्त लगता था? 3 से 4 घंटा। अभी आप गया जाइए तो 1 से 1.5 घंटा में गया पहुँचते हैं। स्थिति अच्छी हो गई है। रोड की खाली सिर्फ रोड की बात मत कीजिए, हमारा शिक्षा का भी स्थिति अच्छा हुआ है, बहुत सारे कॉलेज खुले हैं। हमारा जो हॉस्पिटल का भी स्थिति, एम्स था बिहार में क्या पहले? एम्स था बिहार में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो एम्स मिला कि नहीं मिला? एयरपोर्ट पहले कैसा था, आज एयरपोर्ट मिला कि नहीं मिला? तो और क्या चाहिए ये बताइए। हमारा आज से जो 15 साल पहले, 20 साल पहले का जो बिहार था, जो एकदम खंजर, उस समय राजद की सरकार थी, उस समय बिहार खंजर बना करके दिया गया था। हाँ, आप जानते हैं कि आप एक जमीन भी लेते हैं तो जब खंजर रहता है तो उसको समतल करते हैं, फिर पिलर करते हैं, तब
नींव रखते हैं और उसके बाद बुनियाद खड़ा करते हैं। तो हम लोग जो खंजर जमीन को आज समतल कर दिए हैं, अब बुनियाद मुख्यमंत्री फिर से इस बार अरे फिर से नीतीश कुमार और मोदी जी का जोड़ी है। नया चेहरा नहीं लग रहा आपको कि बिहार में कोई अच्छा, ये वैकेंसी खाली अभी नहीं है। 30 तक मोदी जी जब तक हैं, हम तो कहते हैं आजीवन मोदी जी रहे। ट्रंप जैसा को समझाने का काम किया है। और क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलिए? जिसको अपना घर चाहिए, अपना बाल बच्चा का पेट पालना चाहिए, वो अपना घर को देखो। हमें देश बचाना है, हमारा धर्म बचाना है, हमारे आस्था को बचाना है। जो ऐसा रखेगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। राहुल गांधी जिस तरह से कहते हैं कि वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में आ जाते हैं, तो लग रहा है बिहार चुनाव में ये मुद्दा है वोट चोरी। अब राहुल गांधी जी के पास बचा क्या? कोई मुद्दा नहीं है। पहले कह रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, धारा 370 नहीं हटेगा। अरे मोदी जी राम मंदिर भी बना दिए, धारा 370 भी हटा दिए। अब ट्रंप को भी बता दीजिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ट्रंप भी कहने लगा कि मोदी जैसा गार्जियन कहीं नहीं है, बहुत सख्त हैं। समझ में आ गया। पाकिस्तान पेशाब कर रहा है, पाकिस्तान पेशाब कर रहा है कि भारत हमको पानी दे दो, हमारा से खेत नहीं पट रहा है। हम लोग कहें तुम हगोगे। मोदी के डर से कर रहे हैं आपके अनुसार? क्या मोदी के डर से कर रहा है। और पीओ को भी लेंगे, ये आप मान लीजिए, पीओ के भी लेंगे। अभी टेलर है, फिल्म अभी चला कहाँ है? अभी तो सिंदूर चला है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अब ऑपरेशन महादेव बाकी है। उस सब का असर बिहार चुनाव पे लग रहा है, कुछ कनेक्शन है? ऑपरेशन सिंदूर का असर होगा या फिर? अच्छा, असर नहीं रहता तो आज मोदी जी को देखने के लिए इतना भीड़ रहता क्या बता दीजिए। क्या है कि सब बुलाए हुए भीड़ है, सब मोदी जी को देखने का पार्टी के लोग भर भर के लाए हैं। सर आप बुलाए हुए मीडिया हैं। अरे हम तो जनता से सर जब आप ही नहीं बुलाए हुए हैं तो जनता कैसे बुलाई हुई है सर? जब अब आप आए हैं अपने स्वेच्छा से, तो पूरा जनता भी आई है सर स्वेच्छा से मोदी जी के लिए। तो फिर ये आप लोगों का परसेप्शन है। सर ठीक है, विपक्ष कुछ ना कुछ तो लगाएगा ना सर। उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। कुछ जान लेने के लिए लोगों से ही पूछ लिए हैं कि लोग मंडी से आए हैं या फिर लग रहा है कि बुलाई हुई भी है, इसलिए ये सवाल चल रहा था। नहीं सर, आप अगर पूछे होंगे तो ये सारे लोग बोले होंगे कि हम अपने मर्जी से आए हैं सर। लालू जी जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी जी को सिर्फ चुनाव में बिहार याद आता है। सर अभी एक चौथाई आया है, अभी 75% बाकी है। सर पाकिस्तान भी बोल रहा था कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है, तो सर बोलने को बोल तो दिया वो, लेकिन सिंदूर में कुछ नहीं कर पाया। उसमें कोई सच्चाई नहीं लग रहा। कहाँ से सच्चाई रहेगा? अगर सर सच्चाई रहता तो यहाँ पे दिखना चाहिए। मोदी जी को बिहार चुनाव में याद आता है। सर सच्चाई ये दिख रहा है सर कि जिस समय एक समय था कि आप लोग मीडिया वाले इतना कैमरा लेके घूम नहीं पाते थे खुल्लम खुल्ला। मोदी जी का देन नहीं, ये सुशासन का देन है। नीतीश बाबू और मोदी जी डबल इंजन की सरकार का ये देन है कि आज अभी आप पूरा माइक लेकर के एकदम एलईडी में घूम रहे हैं सर। शासन का सरकार है, जो भी गोली चलाएगा वो जाएगा अंदर। सुशासन के सरकार में ही ये होता है, जंगल राज में ये नहीं हो पाता। किसको कह रहे हैं? जंगल राज जो था 25 साल पहले, बच्चा जाना। आप अगर सन 2000 के पहले के दशक में जाए तो जंगल राज आपके पिताजी से आप पूछिए, हमें बोलने दीजिए क्या है जंगल राज। ये जो इस जगह पर जहाँ आज कार्यक्रम हो रहा है, 6 बजे के बाद बहु बच्चियां नहीं निकलती थी। जी कौन गुंडा आके उनको छेड़ देगा, कौन कर देगा, क्या किसको अपहरण कर लेगा, किस घर का बच्चा किडनैप हो जाएगा जो बाहर कमा रहा है, जिससे फिरौती की मांग हो जाएगी, उसको जंगल राज कहते हैं। उससे प्रताड़ित हम लोग हैं, इसीलिए हैं महागठबंधन का समर्थक। महागठबंधन अनूप जलूप। आप मोदी जी अगर जमुना में स्नान करें उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, छठ पर्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो बिहार की अस्मिता है, छठ पर्व पर अस्मिता लगाते हैं। यहाँ पर आज आरा का आपने भाषण सुना होगा, उससे स्पष्ट है कि बिहार के लिए मोदी जी कितना ध्यान देते हैं। और वह उसना चावल तक ध्यान देते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन का ध्यान देते हैं। जहाँ के आरा के लोग हर घर के परिवार से एक फौज में व्यक्ति है उसके के लिए ध्यान देते हैं। बांकीपुर की जनता, पाटलिपुत्र की जनता के लिए ध्यान देते हैं।
आज जब जंगल राज था तब से यहाँ पर कमल खिला है और खिल के अभी पूरे विश्व में कमल खिलेगा। इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए पूरे विश्व में। अब हम लोग का राजनीति जो है देशव्यापी राजनीति नहीं रहा है, विश्व स्तरीय राजनीति रहा है। जी, क्या विश्व के स्तर पे किसी प्रधानमंत्री का स्वागत उस तरह से होता था? आप भारत, पाकिस्तान और अमेरिका की बात कर रहे हैं। यह डिप्लोमेटिक लड़ाई है। हमारा रसा से इतना कमजोर संबंध है कि ये ऑयल की लड़ाई है कि क्यों ऑयल खरीद रहे हैं। मित्र का मित्र होता है और दुश्मन का दुश्मन। बेसिक सा प्रश्न है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। पहले अगर लालू के रीजन में कुछ छिटपुट घटनाएं घटता था तो उसमें लालू जी शामिल थे। तो आज कह रहे कि जंगल राज था, छोड़िए ना, न पहले जंगल राज था ना आज जंगल राज है। उस समय भी लोग हक की लड़ाई लड़ रहा था, आज भी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। सर एक मिनट, मैं आपका एक जवाब देता हूँ। सर बिल्कुल जंगल राज नहीं था, लेकिन लालू जी बिल्कुल जंगल राज नहीं था। जब लालू जी की बेटी की शादी हुई थी, पूरा पटना का देन है कि विपक्ष के भी लोग बोलने दीजिए इनको। छिटपुट सुनिए, हमारी पार्टी की छिटपुट घटनाएं विपक्ष को भी मित्र बनाकर रखते हैं। छिटपुट कोई अस्थायी शत्रु नहीं। बोलने दीजिए। हम ये कहेंगे कि नाटक नौटंकी छोड़ करके शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। स्टेशन में कोई रात चाहता था, बट ऐसे आदमी की बात सुन रहे हैं। मेरा नाम रामजी सिंह है। उस समय स्टेशन पर ही लोग रात बिताते थे, कोई घर नहीं आता था। आज स्वतंत्र है, लड़का लड़की सब रोड पर घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है, विकास का धारा पर बह चुका है। हम लालू जी का भी सरकार देखे हैं और मोदी या नीतीश जी का भी सरकार देख रहे हैं। आपके अनुसार दोनों इससे बढ़िया कोनो सरकारें नहीं है। जी, लालू जी की सरकार में से क्या कमियां रही? पूछो नहीं, वो बेकार सरकार था। सरकार उठा कि घर में लुकाई रहिए, स्टेशन पर रह जाइए रात के, वो सरकार था। हैं? आज लड़का लड़की सब बाहर में घूम रहा है, गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से आ रहा है, दिन में रात में कोई पूछने वाला है? सब सुरक्षित है। कौन है ना भीड़ अभी इससे ज्यादा 75% भीड़ पीछे है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अभी महाजंगल राज है, जो लोगों को रोक दीजिएगा। नौकरी मिला, ये कर रहे हैं, नौकरी आपका है। आपका आपका नहीं है, ये आप मोदी का पहले नहीं था चीज है, आप किए ना चालू, आप नौकरी कर रहे हैं। मोदी जी का देन है ना, मोदी जी का देन आपको। जी, आप मोदी जी का देन है। आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ जहाँ बन रहा है हर चीज, आज बाढ़ के कटाव है उसको भी रोक रहा है। जितना महिलाएं हैं सुरक्षित है। बिहार में राम राज है, बिहार में राम राज है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके अनुसार? बनेगा मुख्यमंत्री, तो चुनाव होगा, जो बनेगा जो वो तो डिसाइड होगा जीतने के बाद। हमारे गठबंधन का ही बनेगा, गठबंधन का ही बनेगा, जो बनेगा अच्छा बनेगा। कई लोग करके भाजपा को अपना चेहरा आगे करना चाहिए। ना ये सब नहीं यहाँ चलता है, ये सब पॉलिटिक्स। मोदी जी है ना, सब जिसको बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? राजन, चुनाव में क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मुख्यमंत्री बनी, बहुत अच्छा लग रहा है। ना बनी, बिल्कुल मुद्दा हर चीज जो मुद्दा पब्लिक को चाहिए सारा पूरा किया गया। एजुकेशन का, रोजगार का, सब चीज सही है। मुख्यमंत्री कौन होने चाहिए इस बार? इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? बिल्कुल अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिल्कुल तेजस्वी यादव में लगता है काबिलियत है कि कभी सत्ता को संभाल पाए? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। अगर लगता तो जन सैलाब थोड़े उभर के आता। किनको देखने के लिए आए? मोदी जी को। जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।